अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज की क्लास का हम स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम एक्सरसाइज नंबर 17.1 को स्टडी करने वाले हैं। तो 17.1 की जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है वो मैं काफ़ी डिटेल में उसके ऊपर एक वीडियो बना चुकी हूँ। उसके लिए आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। आज जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर का सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा देर किए हम इसके डायरेक्ट सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो पहला हमारे पास क्या कह रहे हैं, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि सेट्स की हमारे पास 3 फॉर्म होती है। एक होती है डिस्क्रिप्टिव, दूसरी होती है टेबुलर और तीसरी होती है हमारे पास सेट बिल्डर। तो ये वाली जो फॉर्म हमें दी हुई है ये होती है डिस्क्रिप्टिव। ये जो दोनों है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये दोनों डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। और डिटेल वाली वीडियो आप देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। जो ये क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 है ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म है। और टेबुलर फॉर्म कौन सी होती है जिस फॉर्म में हम आंसर देंगे अभी, वो हमारे पास इसके लिए टेबुलर फॉर्म होती है। तो जी ज़्यादा डिले करें, हम इसको स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन को। पहला हमारे पास क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 3, यानी इंटीजर्स का सेट है -3 से 3 के दरमियान। इंटीजर का हमने सेट के बारे में पढ़ा था। इंटीजर का जो सेट होता है उसे किससे हम डिनोट करते हैं, इंटीजर के सेट को हम डिनोट करते हैं Z से। और वो हमारे पास डेसिमल पॉइंट के अलावा जितने नंबर होते हैं लाइन से वो सारे उसमें इंक्लूड होते हैं। और वो पॉजिटिव नंबर भी होते हैं हमारे पास और नेगेटिव नंबर भी होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे -3 से 3 के दरमियान हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर लिखने हैं। तो -3 से 3 के दरमियान। अच्छा, सेट लिखने के लिए पहला तरीका ये होता है, सबसे पहले तो आप ये देखें जब भी आपने क्वेश्चन का मैथ्स का सोल्यूशन करने फर्स्ट स्टेप में सोल्यूशन की हेडिंग आ जाएगी। फिर जो आपका ये है कि आपने क्या करना है, सेकेंड स्टेप आपका ये होना चाहिए कि हमेशा आप क्वेश्चन ही कॉपी करें, ठीक है। उसके बाद आप जो है अपना सोल्यूशन स्टार्ट करें। तो सोल्यूशन यहाँ पे है ये एक लाइन का, तो हमने क्या कर दिया, ए का सेट है, ए लिखा, इक्वल्स टू का साइन आया। अब सेट लिखने के लिए हमने क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट बनाने और उसके अंदर अपने सेट को लिखना है। तो यहाँ पे हमारा सेट क्या है, -3 से 3 के दरम्यान। तो -3 के बाद क्या आता है, -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1 एंड 2। बस इन्होंने उसकी बिटवीन वैल्यूज लेने को कहा, तो हम उसकी बिटवीन की वैल्यूज ही लेंगे, हम ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। और अगर इन्होंने ऐसा कुछ बोला होता कि -3 और 3 भी इंक्लूड होना चाहिए, तो फिर हम यहाँ पर -3 से स्टार्ट करके 3 पे ऐड करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहे हैं सेट ऑफ कंपोजिट नंबर लिखेंगे जो कि लेस देन 11 हो। तो सेट ऑफ कंपोजिट नंबर लेस देन 11 हमारे पास कौन से होते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, और सॉरी अपने टेबल में और किसी और टेबल में भी आते हैं। जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं वो प्राइम होते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया, हमारे पास बी था तो बी लिखा, इक्वल टू लिखा, कर्ली ब्रैकेट डाला, अंदर सेट बनाने शुरू किया। स्टार्टिंग में 2 और 3 होता है जो प्राइम नंबर इसमें नहीं आएगा। फिर हमारे पास आ गया 4 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है, अपने टेबल में भी आता है, तो वो लिख दिया। फिर 5 सिर्फ अपने टेबल में आता है, प्राइम नंबर है नहीं लिखेंगे। फिर 6 है, 6 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, अपने टेबल में आता है। फिर 8 है, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, अपने टेबल में आता है। फिर हमारे पास 9 है जो कि 3 के टेबल में भी आता है, अपने टेबल में भी आता है। और 10 है जो 2, 5 और अपने टेबल में आता है। और इन्होंने लेस देन 11 बोला था तो 11 से छोटे तक ही लिखेंगे, इससे आगे हम नहीं जाएंगे, ठीक है। क्योंकि 10 के बाद नेक्स्ट नंबर 11 होता है जो कि प्राइम नंबर है और फिर आगे हम नहीं जा सकते। फिर सेकंड में हमारे पास अब ये सेट बिल्डर फॉर्म में इन्हें कन्वर्ट करना है। सेट बिल्डर फॉर्म में देखें हमेशा शुरू में ये होता है, कुछ एलिमेंट्स दिए होते हैं और यहाँ पे बीच में उसी एलिमेंट को मेंशन किया जाता है। तो एक्स है, दैट एक्स हो गया, फिर बिलोंग्स टू का साइन आता है, फिर जिससे बिलोंग है वो सेट आ जाता है। और आगे फिर जहाँ से जहाँ तक हमारी वैल्यूज इंक्लूड होती हैं वो आ जाती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या कह रहे हैं कि हमारा जो x है वो क्या है, बिलोंग करता है प्राइम नंबर से, यानी हमारे एलिमेंट्स प्राइम नंबर के होंगे और वो 5 से बड़े होने चाहिए और 13 से छोटे, क्या 13 भी इंक्लूड है। देखिए जब भी आपके पास लेस देन या ग्रेटर देन के साइन के नीचे इसका आ जाती है डैश, इसका मतलब होता है कि ये जो वैल्यू गिवन है ये भी इंक्लूड है। जैसे आप पीछे हमारे पास था कि ऐसी कोई एग्जाम्पल या कुछ नहीं था तो हमने 3 से पीछे तक की वैल्यू दी। अगर यहाँ पे भी ऐसी कोई बात की जाती तो हम 3 इंक्लूड करते। अब यहाँ 13 के साथ जो है इस तरह से साइन है, इट्स मीन के 13 इंक्लूडेड है। तो हमने प्राइम नंबर का सेट लिखना शुरू किया, 5 से बड़ा होना चाहिए। 5 से बड़ा 6 होता है जो कि प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है, वो नहीं लिखेंगे। उसके बाद 7 है, 7 प्राइम नंबर है, वो आ गया। फिर 11 है हमारे पास, जो 11 है वो भी हमारे पास प्राइम नंबर होता है क्योंकि 8, 9, 10 तो सब कंपोजिट नंबर है, हम इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं। फिर हमारे पास 12 आता है, 12 भी हमारे पास कंपोजिट नंबर है क्योंकि वो 2 के, 3 के, 4 के, 6 के, अपने इतने सारे टेबल्स में आता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्या,
13, तो 13 जो है इन्होंने कहा है इंक्लूड है, तो इट्स मीन हम 13 लिखेंगे। 13 लिखने क्योंकि और 13 है भी प्राइम नंबर, तो हमने लिख दिया और अपना सेट क्लोज कर दिया। अब नेक्स्ट हमें ऑड नंबर की बात की गई है कि हमारे जो एलिमेंट्स है ऑड नंबर से बिलोंग करते हैं और उनकी रेंज है 7 से बड़े हैं और 17 से छोटे हैं। 7 से बड़ा ऑड नंबर 9, फिर 11, फिर 13 और इन्होंने कहा है 17 से छोटे। हाँ, अगर यहाँ 17 के साथ भी इस तरह का साइन होता है जैसे ये मैंने बनाया, तो हम क्या करते हैं 17 भी लिखते हैं। अभी सिर्फ खाली ये है कि लेस देन का साइन है, तो मीन्स के वो हम छोटी वैल्यू लेंगे, आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो हमारा सेट 15 पे स्टॉप हो गया। आगे है कि हमारा सेट जो है रियल नंबर से बिलोंग करता है, आपको रियल नंबर होते हैं। ये सारी डिटेल जानने के लिए मैंने जो फर्स्ट वीडियो में आपको सेट्स की एक्सप्लेनेशन दी है उसमें आपको मिल सकती है, उसके लिए आप फर्स्ट वीडियो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उसी का समझने सेकंड पार्ट में कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास आ गया है क्या कहते हैं z स्क्वायर इक्वल्स टू 1 to 1। आपको पता है जब कोई भी वैल्यू स्क्वायर रूट से बाहर आती है तो वो एक दफा प्लस हम इसे लिखते हैं, एक दफा माइनस साइन के साथ लिखते हैं। तो इट्स मीन हमारी वैल्यू प्लस का 11 भी है, माइनस का 11 भी है, उसके साथ हमने अपने सेट को कंप्लीट कर दिया। उसके बाद हमें यहाँ क्या कह रहे हैं कि पी स्क्वायर जो है वो हमारा सेट रेशनल नंबर से बिलोंग करता है और पी स्क्वायर जो है वो -1 है। तो ये कंडीशन ही कुछ अनपॉसिबल कंडीशन हो गई है, तो इसलिए जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे नल सेट और पाई का साइन यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, राइट द सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमें सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है। सेट बिल्डर फॉर्म मीन्स कि ये जो फॉर्म थी ना जिसमें अभी हमें ये क्वेश्चन नंबर 4, 3, 5, 6 गिवन था, तो ये वाली फॉर्म बनानी है। तो इसकी तरफ चलते हैं। आ जाते हैं यहाँ पे। एक्चुअली ये मैं पहले एक्सप्लेन करी थी तो उसके सारे निशान है, तो इसको इरेज कर देते हैं। आपको गेम से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखें। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 5 and 6। सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म बनाने के लिए सबसे बेहतर तरीका ये होता है, पहले वो ए आ गया, इक्वल टू आ गया, फिर ब्रैकेट आ गया, ये सारी चीजें तो सेम रहती हैं। आगे हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट बनाया, ठीक है, उसके बाद x z का साइन आएगा, x आएगा, ठीक है। उसके बाद किससे बिलोंग करता है ये चीज आएगी, ठीक है। ये किससे बिलोंग कर रहा है, रेशनल नंबर से, तो रेशनल नंबर के लिए हम क्या सिंबल यूज करते हैं, क्यू का। उसके बाद एंड का साइन बनाते हैं हम, उसके बाद उसकी रेंज डिफाइन कर देते हैं। ये एक सिंपल सा तरीका है रेंज डिफाइन करने के लिए। बीच में x आएगा। हाँ, अगर आपकी रेंज एक है ही कुछ इस तरह की कंडीशन में भी बीच में कहीं आ जाए, तो मैं आपको अभी आपको क्वेश्चन नंबर में 6 करवाऊंगी उसमें जैसे, तो उसमें हमें बस एक सिंपल सी स्टेटमेंट देनी होती है कि मतलब उसमें कोई स्टार्टिंग कोई एंडिंग पॉइंट ना हो। हाँ, जहाँ पे कोई स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है उसमें फिर हम रेंज डिफाइन करते हैं। तो जैसे इसमें था कि 5 से 6 करवाना, तो हमने क्या रेंज बनाई कि हमारी वैल्यू जो है वो 5 से क्या है, बड़ी है, और वो 6 से क्या है, क्योंकि इनके बिटवीन की बात करनी है ना, तो 6 से क्या होगी, छोटी होगी, और इसमें जितने हमारे रेशनल नंबर है वो सब आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हमने ये हमारे पास तरीका होता है सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने का। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 1 2 3 4 6 12। अब ये कुछ ऐसी चीज है ना, तो ये नेचुरल नंबर में कंसीडर हो रही है, क्योंकि नेचुरल नंबर भी एक सीक्वेंस से चल रहे होते हैं, होल नंबर भी ना इवन में ना ऑड में, ये कुछ अलग चीज ही आई। तो इसके लिए हमने सिर्फ लिखा x दैट x और आगे एक स्टेटमेंट डिफाइन कर दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जहाँ कहीं रेंज या कोई इस तरह की चीजें होती है वहाँ पे हम अलग हिसाब से चलते हैं। तो हमारा स्टेटमेंट क्या है, इस पॉजिटिव डिवाइस, देखिए सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, तो हमने मेंशन किया पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 12। ये सब 12 के डिवाइडर है और पॉजिटिवली डिवाइडर। कैसे 12 के डिवाइडर है, आप 1 को 12 से करें 12 आता है, 2 को 12 से डिवाइड करें 6 आता है, 3 जो है वो 12 को डिवाइड कर देता है 4 आता है, 4 12 को डिवाइड करता है 3 आंसर आता है, 6 भी 12 को डिवाइड कर देता है 12 बंदा 12 होता है। तो इसीलिए ये सारे क्या है 12 के डिवाइजर हैं, और आप चाहे तो इस तरह से लिख के चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास क्या है, c इक्वल्स टू +-1 +-2 और 40 तक एक रेंज डिफाइन की गई। यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे एंड है। अब ये वैल्यू देखें प्लस की भी है माइनस की भी, इट्स मीन कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट नेगेटिव है और इसका एंडिंग पॉइंट पॉजिटिव होगा।
तो हमने ये सेट किसका है, देखो सारे प्लस और माइनस नंबर आ रहे हैं, जीरो भी इंक्लूड है, तो ये इंटीजर्स का सेट है। हमने लिखा है एक्स सेट दैट एक्स बिलोंग्स टू, इंटीजर्स के लिए जेड लगता है, एंड आ गया। फिर आगे हमारी वैल्यू -40, क्योंकि देखो एंड और प्लस माइनस दोनों का 40 इंक्लूड है। मैंने आपको क्या बताया, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, क्योंकि ये देखो अगर आप एक सीक्वेंस चलाओ ना तो यहाँ नेगेटिव नंबर आते हैं फिर पॉजिटिव नंबर आते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका जो है एक इन्होंने ये किया है कि बस एक साथ मिला के लिख दिया, लेकिन सीक्वेंस से जब लिखेंगे तो पहले नेगेटिव नंबर है फिर पॉजिटिव नंबर है। तो इट्स मीन कि ये -40 से स्टार्ट हुई है हमारी रीड, और -40 इंक्लूड है। तो हमने क्या किया है कि लेस देन ग्रेटर देन के साइन के नीचे डैश लगाया। और एंडिंग पॉइंट क्या है, हाँ अगर आप ये नहीं लिखना चाहते आप ये लिख देते कि 41 से ग्रेटर है और 41 से लेस है। आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा वे है कि आप नीचे डैश का साइन लगा के मीन्स की वैल्यू इंक्लूडेड है। ओके, आगे हमारे पास सेट है, ये इवन नंबर का है। तो हमने, और इवन नंबर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, तो हमने एक्स सेट दैट एक्स बिलोंग टू इवन नंबर, और ये डिफाइन किया वही नेगेटिव से स्टार्ट हुआ है, और एंडिंग पॉइंट क्या है पॉजिटिव है, और वो इंक्लूडेड है तो नीचे डैश है। उसके बाद यहाँ पे ए, और आगे देखो ये जो आपके पास चीज आई है ना सेट, अब ये भी कोई खास नंबर नहीं है कि मतलब ये हो वो, लेकिन ये क्या है कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। क्योंकि अगर आप इसको देखो ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये क्या है 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये क्या है 9 जो कि किसका स्क्वायर होता है 3 का, और आगे क्या है 16 जो कि किसका स्क्वायर होता है 4 का, और आगे क्या है 25 जो कि किसका स्क्वायर होता है 5 का। सही है, तो इट्स मीन कि ये हमारे पास क्या है एक चीज़ों को मतलब वो सीक्वेंस के साथ जो हमको स्क्वायर में लगे, तो हमने क्या लिख दिया एक्स इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। यानी जो एक्स है हमारे पास वो क्या है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। आगे क्या है f इक्वल्स टू -1 -3 -5 -7 डॉट डॉट। अब इसमें कोई रेंज एन तक की डिफाइन नहीं हुई, तो इसमें हमने क्या लिख दिया जो मैंने आपसे एक पहले बताया अभी तक कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है तो इसमें सिर्फ ये लिखा है एक्स दैट एक्स इज अ नेगेटिव ऑड इंटीजर, यानी नेगेटिव ऑड इंटीजर है, उसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, कोई रेंज डिफाइन नहीं है। तो हमने खाली इधर भी एक स्टेटमेंट दे दिया अपनी लाइन को कंप्लीट करने के लिए। अब नीचे आ जाते, कह रहे हैं राइट 5 एग्जांपल्स ऑफ एम्प्टी सेट। आप कोई भी 5 एग्जांपल दे सकते हैं एम्प्टी सेट की। तो मैंने यहाँ पे क्या सेट की एग्जांपल ली है एक्स एट दैट एक्स, अच्छा मैंने लिखी उसकी फॉर्म में क्या कहते हैं सेट बिल्डर्स फॉर्म में एम्प्टी सेट की एग्जांपल ली है और कहीं मैंने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म यूज की है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है एक्स एट दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी मेरा एक्स जो है बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, बट वो क्या है वो एक्स से जो है 1 से मेरी वैल्यू क्या है छोटी है। तो नेचुरल नंबर में हमारे पास क्या होता है कि 1 से छोटी वैल्यू नहीं होती है, तो फिर होल नंबर हो जाता है। तो इसलिए ये क्या सेट बनेगा एंटी सेट बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या एग्जांपल होगी ऑड नंबर है और बिटवीन है 5 से 7। आपको पता है ऑड नंबर जो होते हैं वो 5 से 7 के दरमियान, तो इवन नंबर होता है ऑड नंबर होता ही नहीं है। इसी तरह से आप ये भी कर सकते हैं कि आपका जो नंबर है वो 2 से 4 के दरमियान है और वो बिलोंग करता है ऑड नंबर से, सॉरी इवन नंबर से, तो वो भी आपका एक एम्प्टी सेट बन जाएगा क्योंकि 2 से 4 के दरमियान तो ऑड नंबर होता है और आप कह रहे हैं इवन नंबर से बिलोंगिंग। इसी तरह से एक रैशनल नंबर की एग्जांपल आ गई कि जो है हमारा रैशनल नंबर है जो कि -1 है, और ये हमने पीछे कर भी चुके हैं कि जो है इस तरह की एक हमारी एग्जांपल थी फर्स्ट पार्ट में, और उसका आंसर भी क्या आया था हमारे पास नल सेट और एम्प्टी सेट आया था यहाँ, ठीक है। तो उसके बाद आप नेक्स्ट पे आते हैं, आपके पास है सेट ऑफ ट्राइंगल विद 4 साइड्स। अब आपको देखना है कि ट्राइंगल्स की हमारे पास कितनी साइड्स होती हैं, कितनी साइड्स होती है ट्राइंगल 3, तो मीन्स की ठीक है 4 साइड्स होती नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट बनेगा। सेट ऑफ ऑड नंबर्स डिविजिबल बाय, यानी ऑड नंबर तो 2 से डिवाइड ही होते हैं, फिर ये चीज़ भी इस तरह करके आप अपने तौर पे भी कोई भी एग्जांपल बना सकते हैं, तो ये आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट उसमें आपके पास क्या कह रहे हैं क्लासिफाई द फॉलोइंग एज इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट से। हमें क्या करना है इनको इनफाइनाइट और फाइनाइट के हिसाब से लिखना है। द सेट ऑफ एशियन कंट्रीज काउंटेबल है तो फाइनाइट।
उसके बाद क्या कह रहे हैं, सेट ऑफ ऑल मेडिकल यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, तो मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड डेटा रिकॉर्ड होता है इसका फाइनाइट। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर बिटवीन 6 and 9, ये हमारे पास अनकाउंटेबल चीज़ है क्योंकि रियल नंबर में आपके पास रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों तरह के आ जाते हैं और 6 से 9 के दरमियान अनकाउंटेबल आपके पास रैशनल और इरेशनल नंबर्स प्रेजेंट होंगे, इसलिए ये आपके इनफाइनाइट है। सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर, आपको पता है प्राइम नंबर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास होते ही क्या है, ऐसे होते हैं जो कि मतलब ऑड होते हैं, तो फिर इस तरह की अगर कोई चीज़ आएगी तो वो काउंटेबल ही रहेगी। सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 5, ये आपके पास इनफाइनाइट है। क्यों इनफाइनाइट, आप तो कहेंगे कि नहीं है जो फाइन हुई भी है और लेस देन 5 है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए लेस देन 5 इन्होंने ये पॉजिटिव 5 लिखा है, उससे छोटे हमारे पास कितने सारे नेगेटिव भी होते हैं, नेगेटिव में भी वो उनकी काउंटिंग ये आती है, आपने क्वेश्चन किया ना तो वो अनकाउंटेबल जा रहे होते हैं, कोई उनकी खास वैल्यूज हम नहीं काउंट कर सकते कि कितनी है, तो इसलिए ये इनफाइनाइट होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, क्या कह रहे हैं, राइट एन इक्विवेलेंट सेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट एंड 3 प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यानी यहाँ पे हमें जो है कुछ सेट्स दिए हुए हैं, हमें ये लिखना है कि मतलब वो जो सेट्स हैं वो इक्विवेलेंट है और वो प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया कि जो हमारे पास सेट है उसको हमने देखना है। सबसे पहली चीज़ हमारी क्या है, इक्विवेलेंट सेट किसका है, ए बी सी डी ई, ठीक है। उसके बाद हमें गिवन कंडीशन क्या है, जो गिवन कंडीशन है इम्प्रॉपर सबसेट की, वो क्या है, सेट ऑफ वॉवल्स है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या, अगर हमने इनके 3 प्रॉपर सबसेट बनाए, ठीक है। अगर देखो वॉवल हमारे पास क्या क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब इक्विवेलेंट सेट में मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि इक्विवेलेंट सेट हमारे पास ऐसा सेट होता है जिसमें मेंबर्स और इक्वल यानी एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, बट लाजमी नहीं है कि वैल्यू सेम हो। तो ये हमारे पास ए ई आई ओ यू में 5 अल्फाबेट से, तो हमने इसी तरह से इक्विवेलेंट सेट बना लिया ए बी सी डी ई करके 5 सेट का। अब इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ वॉवल क्या हो गया, ए ई आई ओ, ओ और यू। अब इन्हें देखते हुए हमने इनके आगे 3 प्रॉपर सबसेट बनाने हैं, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट ऐसे होते हैं, मैंने आपको बताया था ना, नाम से सुन प्रॉपर, बट प्रॉपर मीन्स नाम से प्रॉपर होते हैं, वैसे ये लाजमी नहीं है कि सभी तरह। तो हमने 3 सेट बनाए इसके, एक दफ़ा मैंने ए ई को मिला के एक सेट बना दिया, फिर एक दफ़ा ई का यू से, एक दफ़ा आई का ओ से। आप कोई भी अपनी मर्जी से बना सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आप यही सीक्वेंस चलाएं, आप ए ई बना सकते हैं, ई आई बना सकते हैं, ओ यू बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास क्या था कि एक्स दैट एक्स बिलोंग टू इंटीजर, यानी मेरा एक्स जो है वो इंटीजर से बिलोंग करता है, वो -2 से स्टार्ट होगा और 2 पे ख़त्म होगा, यानी +2 पे ख़त्म होगा, ये दोनों इंक्लूडेड भी हैं। तो मेरा -2 से स्टार्ट है तो +2 पे ख़त्म है, तो देखते हैं क्या हो गया, -2 -1 0 1 2, कितने अल्फ़ाबेट्स हो गए 5। तो इक्विवेलेंट सेट जब मैंने काउंटिंग के हिसाब से बनाया तो शुरू के 5 मैंने नंबर ले लिए, और इनके जब मैंने 3 प्रॉपर सबसेट बनाए हैं तो उसके लिए एक दफ़ा मैंने -1 और 0 ले लिया, एक दफ़ा +1 और +2 ले लिया, एक दफ़ा 0 और +2 ले लिया। आप चाहें तो आप -2 -1 का मतलब अपनी मर्जी से बना सकते हैं, इसमें कोई कैद नहीं थी कि आपने सेम यही बनाने जो मैं बना के दे रही हूँ आपको। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाते हैं हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, क्या कह रहे हैं, राइट एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ सिंगलटन इन सेट बिल्डर फॉर्म, यानी सिंगलटन सेट की हमने एग्जाम्पल लिखनी है और वो क्या होना चाहिए, सेट बिल्डर फॉर्म में होना चाहिए। तो हमने क्या कहा, एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू
नेचुरल नंबर, यानी x जो है हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और x स्क्वायर का 16 है। वैसे तो मैंने आपको पीछे बताया था कि जब स्क्वायर से हटाते हैं वैल्यू तो प्लस माइनस साइन के साथ आती है, बट यहाँ नेचुरल नंबर की बात की गई है तो नेचुरल नंबर के हिसाब से हमारा सेट क्या बनेगा, प्लस का। ठीक है, और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, x दैट x बिलोंग टू इंटीजर्स, यानी हमारा सेट जो है वो इंटीजर से बिलोंग करता है और वो -1 से स्टार्ट है और +1 पे खत्म है, तो हमारी वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, यानी -1 के बाद और 1 से पहले कौन सा इंटीजर वैल्यू थी जो कि 0 होती है। ठीक है, तो ये इसके आंसर हो गए। ठीक है, अगर हम ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है, लेकिन हमने इसे लिखना सेट वाला फॉर्म में, तो आप ये वाली फॉर्म लिखेंगे। आप ऐसा कोई और भी लिख सकते हो अपनी तरफ से, राइट इवन नंबर बिटवीन 1 and 3, इस तरह से रेंज बना के कर सकती हैं। इवन नंबर लिखे जो 1 से 3 के दरम्यान है, तो 1 से 3 के दरम्यान आपके पास इवन नंबर 2 होता है। तो उससे आप कोई भी अपनी मर्जी से एग्जाम्पल लिख सकते हो, जरूरी नहीं है आप सिंपली ही कॉपी करें। ठीक है, राइट पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। पावर सेट लिखने के लिए हमारे पास एक तरीका होता है जो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था, कि जब भी आपने किसी का पावर सेट लिखने आ जाए थोड़ी सी खाली जगह पे, तो उसके लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं जो कि होता है 2 पावर n। ठीक है, 2 पावर n वो फॉर्मूला होता है। तो अब जैसे मुझे फर्स्ट जो वैल्यू दी हुई है जिसका मुझे पावर सेट बनाना है वो है 5, 10, 15। तो 5, 10, 15 का अगर मैं पावर सेट बनाऊँ तो पहले ये देखें, ये जो n होता है इधर मुझे जितने एलिमेंट्स होते हैं वो वैल्यू आ जाती है। कितने एलिमेंट्स से, 3, तो 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 मीन्स 2 3 मतलब, और 2 3 मतलब मीन्स कि आप जब इन्हें सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। यानी 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आंसर आ गया, 8। ठीक है, तो मीन्स के इसमें कितने पॉसिबल पावर सेट बन सकते हैं, 8 इसके आगे सेट बन सकते हैं। और पावर सेट को लिखने का तरीका होता है p लिख के यहाँ पे जो एलिमेंट है अंदर ब्रैकेट में वो लिख देंगे। अच्छा, हमेशा इसका ब्रैकेट से स्टार्ट होगा, ब्रैकेट पे एंड होगा। उसके बाद फर्स्ट सेट हमेशा नल आएगा, फिर सारे सेट्स को आप एक एक बार अकेला लिखते हैं। पहला नल आया, उसके बाद हमने 5, 10, 15 सबको एक एक बार लिखा, फिर इनके 2-2 के पेयर बनाए। लेकिन एक बार जो पेयर रिपीट कर देंगे वो दोबारा नहीं करेंगे। लाइक 5, 10 लिख दिया तो आप ये ना करें 10, 5 लिख दें। 5, 10 एक दफ़ा आ गया साथ, उसके बाद हम कोई दूसरा लिखेंगे। 5, 10 लिखें, फिर 5 को 15 के साथ लिखें, फिर उसके बाद 10 को 15 के साथ लिख देंगे। फिर एक दफ़ा ये पूरा सेट एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा। तो ये हमारे पास टोटल 8 सेट बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह से यहाँ पे आपको सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है। इसको देखें क्या कह रहे हैं, इंटीजर्स की वैल्यू है जो -1 से 4 के दरमियान है। -1 से 4 के दरमियान आपका जो सेट बनेगा, अच्छा इसमें -1 इंक्लूडेड नहीं है, तो हमारा जो सेट बनेगा वो क्या होगा, 0 1 2 3। तो आगे क्या है, 4 इंक्लूडेड नहीं है, तो हम यहीं पे इसको स्टॉप करेंगे। अगेन कितनी वैल्यूज है, 4। तो 2 की पावर 4 मीन्स के कितने पॉसिबल सेट बन सकते हैं, 16। अच्छा जी, तो अब यहाँ से देख लेते हैं कि हमारे पास इसमें कितनी पॉसिबिलिटी है, 16 सेट्स बनाने की पॉसिबिलिटी। तो 16 अब इसको बनाते हैं, तो 16 सेट बनेंगे। मैंने बताया था एक पेज पे डाल दिया है, यहाँ पी बन सकते, लेकिन पी भी लिखते हैं हमेशा पावर सेट लिखने के लिए, पी लिख के ब्रैकेट के अंदर जो गिवन होता है वो सेट लिख के फिर स्टार्ट करेंगे। पहला नल आ गया, फिर एक दफ़ा 0 लिखा, एक दफ़ा 1, एक दफ़ा 2, एक दफ़ा 3, फिर 0 1 0 2 देखिए। इसको करने का सबसे बेहतर तरीका ये पहले आप इसे कन्वर्ट करके लिखते हैं, दैन इसके सेट्स बना के लिखते जाएंगे, उस सेट पर ज़्यादा आसानी रहेगी। और स्कूला सेट बनाने को एक दफ़ा पहला नल आ गया, बाकी 4 ऐसे आ जाएंगे, 5 हो गए। फिर 0 1, फिर 0 2, 0 3 कर लिया। फिर उसके बाद जो है मैंने आपको क्या बताया था, जब 2 को साथ लिख देंगे हम साथ लिख देंगे। अब आप क्या करेंगे, 1 2 और 1 3 करोगे। फिर उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, 2 3 कर लेंगे। फिर आप 3 3 के सेट बनाएंगे, 0 1 2। यानी आप देखिए 0 1 तो करें, लेकिन साथ में 2 करें ना, वो हो सकते हैं, लेकिन एक जैसे जो 2 हो जाएंगे वो रिपीट। जैसे अगर मैंने 0 1 2 अब एक दफ़ा कर दिया ना, तो अब मैं 2 1 0 कहीं भी नहीं एक साथ, सही है। फिर 0 2 3 लिखा है, फिर 0 1 3 लिखा है, फिर 1 2 3 लिखा है, और लास्ट में जो सेट का वो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट हमारा क्वेश्चन है, फाइंड अ सेट व्हिच हैज ओनली 2 प्रॉपर सबसेट, 1 प्रॉपर सबसेट। 3 कंडीशंस हमें दी हैं
कि हमने ऐसा सेट लिखना है जिसमें सिर्फ 2 प्रॉपर सबसेट बने हमारे पास। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जब हमारे पास बात आई कि हमें सिर्फ 2 प्रॉपर सबसेट लिखते हैं, तो ऐसा हमारे पास कोई सेट ही पॉसिबल नहीं बन रहा था कि जिसमें से सिर्फ 2 ही प्रॉपर सबसेट निकल सकते हों, उससे ज़्यादा हमारे पास सबसेट प्रॉपर जो हो वो ना बन रहे हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जब क्वेश्चन पे हम जाते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने के बाद हमारे पास एक चीज़ आ गई। नेक्स्ट प्रॉपर सबसेट पे जाने के बाद हमारे पास एक चीज़ आई, वो क्या है कि हमारे पास ऐसा था जिसमें 1 प्रॉपर सबसेट होता है। तो हमने क्या लिखा, 1 प्रॉपर सबसेट के लिए कंडीशन वो इंटीजर वाली थी जिसमें हमारे पास एक सिंगलटन सेट है। लास्ट हमारे पास कौन सी कंडीशन है, जो कि है नो प्रॉपर सबसेट की। तो उसके लिए हमारे पास क्या करेंगे कि जिसमें हमारे पास खाली हम पाई दे देंगे या नल सेट दे देंगे, उसमें हमारे पास कोई भी सबसेट नहीं बन सकता है। ठीक है, तो बस यही था।